नमस्कार। सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन बहाली के लिए लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन पर कर्मचारियों की दहाड़, अंशदान भी जीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिले, ओपीएस भी दे सरकार। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। तो आखिर इस प्रदर्शन से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों को मिला खास तोहफा। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि अब पेंशन वेरिफिकेशन के लिए नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर। इसको लेकर 78 लाख पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा सरकार ने दे दिया है। तो आखिरकार कैसे चक्कर नहीं काटने होंगे पेंशन वेरिफिकेशन के लिए अब बैंकों के, और इसको लेकर क्या तोहफा मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं सरकार मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने मिनिमम पेंशन और डीए पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज है, ओपीएस को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बेहद ही इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबरों को जानते हैं, जिनमें बात करें तो सरकार देगी मिनिमम पेंशन और साथ ही डीए पर आप सभी के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर लगातार मांगे उठ रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए करने को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए तो ज्यादातर मिल रही है, लेकिन इसमें न्यूनतम पेंशन नहीं मिल रही है। तो मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए किया जाए। इसको लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी देश भर के अलग अलग स्थानों पर संघर्ष करने में जुटी हुई है और सरकार से मांग की जा रही है। साथ ही सरकार से मांग ये हो रही है कि यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलने वाला डीआर में भी बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों के बराबर डीआर यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के बराबर सभी राज्यों के अंदर पेंशन धारकों को डीआर का लाभ दिया जाए। इसको लेकर भी आप सभी के लिए हाल फिलहाल में मांगे तेज हो गई है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन पर कर्मचारियों की दहाड़ सामने आ रही है। अंशदान भी जीपीएस की तरह ब्याज सहित वापस मिले और ओपीएस भी दे सरकार। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। देखिए दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर के तले हजारों कर्मचारियों ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से आंदोलन चला रहा है। और यहाँ पर जो है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि देश भर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है ये मामला भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हल होने वाला है। जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना व दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की केंद्र सरकार के कई विभागों में कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की अध्यक्षता में हुई इस रैली में पेंशन जय घोष रैली नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देश भर के केंद्र और राज्यों के 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त हुआ है। रैली को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि पहले भी भारत सरकार के कर्मचारी हित के कब दबाव आए, हमें उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूर्ण रूपेण जरूर पूरा करेगी। यह आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। हम लोग किसी पार्टी के द्वारा समर्थित नहीं किए गए हैं। हमारी मांग भाजपा या कांग्रेस ने नहीं बल्कि भारत की सरकार से है। फेडरेशन के अध्यक्ष पटेल ने कहा कि जब भारत सरकार सेवा काल में डेथ या फिर डिसेबिलिटी के केस में एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन का विकल्प चुनने का प्रावधान कर सकती है, तो उसी विकल्प का प्रावधान सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर क्यों नहीं दे सकती। इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनका अंशदान भी जीपीएफ की तरह वापस ब्याज सहित मिल जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था भी। साथ ही पूरी नौकरी के दरमियान किया गया सरकारी अंशदान भी ब्याज सहित सरकार के पास ही वापस चला जाएगा। वहीं दोस्तों रैली में फेडरेशन के समस्त कर्मचारियों की तरफ से 2 मांगे प्रमुखता से उठाई गई। पहली मांग, कर्मचारी अंशदान पर
पर जीपीएफ की सुविधा मिले। दूसरी 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा पर महंगाई भत्ते के साथ अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन की गारंटी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। कर्मचारियों को भी केवल नाम से कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहे 2 मांगे पूरी करके एनपीएस यूपीएस का भी नाम बदलकर मोदी पेंशन स्कीम रख दें तो भी हम 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री का धन्यवाद और यहाँ पर स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत लाल गौतम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन और नौकरी दोनों बहुत कम है। ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट पर एनपीएस में कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए पुरानी पेंशन ही एकमात्र हल हो सकता है। आज एनपीएस के चलते 1.5 लाख सफाई कर्मचारी असुरक्षित हो गए हैं। सरकार को पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करनी चाहिए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विनोद यादव ने कहा, हम सरकार का हिस्सा हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। हमारी मांग भी सरकार से है कि किसी पार्टी विशेष से नहीं है। महाराष्ट्र के सभी सहयोगी कर्मचारियों के साथ आए मोहम्मद जुल्फिकार मोहम्मद, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नॉन गेजेट यूनिट के वरिष्ठ सदस्य और फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव है। उन्होंने कहा कि एनपीएस वास्तव में पेंशन का निजीकरण है जिससे सरकार को फायदा न है और न ही कर्मचारियों को फायदा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव सुधीर रूप जी, जो कि दिल्ली स्थित हेडगेवार अस्पताल में कार्यरत हैं, उन्होंने पेंशन चेक घोषणा रैली में कहा, मेडिकल सेंटर में काम करने वाले नर्सेज और डॉक्टर हर समय इन्फेक्शन के साए में रहते हैं। रूप जी ने कहा कि एनपीएस में सभी का सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा इंप्रेशन का खतरा होता है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री जेपी सिंह पांडे ने कहा कि लोक निर्माण के कर्मचारी भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार को शायद उन कर्मचारियों के बुढ़ापे की फिक्र नहीं है। यही वजह है कि सरकार एनपीएस और यूपीएस को देश भर के कर्मचारियों पर थोप रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली आसपास होने से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जो इसे पूरा कर सकते हैं, आस उनसे ही है। यहाँ पर जो है रेल में तकरीबन 40 बड़े कर्मचारी नेता शामिल हुए रैली के अंदर, जिसमें रामलाल यादव, जेपी पांडे, प्रदीप सरल, बंटी सिंह, राजेश भाटी, संजीव कुमार वर्मा, रमेश बरमोडा, मालिक रफीफ, जगमीत बाली, हरदीप सिंह कौर, प्रभत सिंह, नरेश जालोन, जनक सिंह रावत, तेजराज पटेल, आशीष कुमार सिंह, अंकुर त्रिपाठी विमुक्त, नीरज पटेल, शशिकांत सिंह, जय कुमार, जो आदि यहाँ पर लोग जो थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन में शामिल थे और उन्होंने पीएम मोदी से ये बड़ी मांग कर डाली है। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पेंशन वेरिफिकेशन के लिए नहीं काटने होंगे बैंकों के चक्र। यहाँ पर 78.5 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। अब रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन का सत्यापन करने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अब पेंशन भुगतान की एक नई व्यवस्था के तहत होगा। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीएफ का सफल परीक्षण होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रणाली जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की और इस नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान पहले से कहीं ज्यादा सरल और सुचारू तरीके से किया जाएगा। अब ईपीएफओ का प्रत्येक जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय 3 से 4 बैंकों के साथ समझौता करेगा, जिससे पेंशन का वितरण कभी भी अधिक आसान हो जाएगा। ये मौजूद विकेंद्रीकृत पेंशन प्रणाली से हटकर एक आदर्श बदलाव के रूप में है। तो केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली में पेंशन वितरण एक नई क्रांति लाई है। इस प्रणाली के तहत पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के लिए किसी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही वह सीधे उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। ये प्रणाली ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पेंशन वितरण को और भी आसान बनाती है। सीपीपीएस के द्वारा पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और जिससे पहले की लंबी प्रक्रिया और बैंक जाने की परेशानियों से कर्मचारियों को निजात मिला है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली की नई जो वितरण प्रणाली है उससे निकल कर आई है कि इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। तो 78 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और जल्द ये प्रणाली पूरे देश के अंदर लागू होने वाली है, क्योंकि इसका ट्रायल सफल हो चुका है।